हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करवाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाले हैं सिविल कोड का। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप भी जैसे ही क्लास यहाँ से लाइव किया जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो बताइएगा पहला सवाल का आंसर। सभी सवाल का जवाब कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। तो पहला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से आप हिंदी में क्या बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी होता है साइनोनिम। एविडेंट का साइनोनिम क्या होता है? एविडेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं क्या होता है? सबसे पहले एविडेंट क्या है? एविडेंट है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव है। एविडेंट का मतलब स्पष्ट होना। तो स्पष्ट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से कोई चीज़ दिख जाना। ऑब्वियस, कंस्पिशियस, एपरेंट या फिर क्लियर। क्योंकि ऑप्शन में क्लियर दिया है, क्लियर का भी मतलब क्या होता है? स्पष्ट। इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में दिया गया है, The given sentence contains a grammatical error. Identify the segment that contains the error. मतलब इसमें ग्रामेटिकल एरर कंटेन करना है, खोजना है। इसमें जो दिया गया, हाउ मेनी डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट। इसका क्या मतलब होता है कि क्रिकेट बैट का जो है कॉस्ट कितना है ना है। तो हाउ मेनी डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट। तो कॉस्ट को जो है अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। कॉस्ट को क्या माना जाता है? अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम तो यहाँ कभी भी तो मैनी का प्रयोग नहीं करते। मैनी का प्रयोग कब करते हैं? जब काउंटेबल नाउन होता है। तो कॉस्ट यहाँ यदि रहता, मतलब कॉस्ट के स्थान पर कोई भी ऐसा काउंटेबल नाउन रहता, तब यहाँ मैनी का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ सवाल में लास्ट में दिया गया कॉस्ट, इसलिए कॉस्ट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के स्थान पर हम यदि सेंटेंस में लिखते हैं तो मैनी के स्थान पर क्या लिखते हैं? मैनी के स्थान पर मच का प्रयोग करते हैं। इसलिए यह क्या हो गया? एरर वाला भाग हो गया। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया? सी नंबर में दिया गया। मैनी, हाउ मैनी वाला भाग क्या हो गया? ग्रामेटिकल एरर वाला भाग हो गया। इसलिए 37 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 38 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम का मतलब फिर से समानार्थी शब्द होता है, फिर पर्यायवाची शब्द भी होता है। काल्म का साइनोनिम्स क्या होता है? काल्म का मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? काल्म सबसे पहले क्या है? एडजेक्टिव है। तो काल्म का मतलब क्या होना? शांत होना, चुपचाप रहना, क्वाइट रहना, यही ना होता है। स्टिल, ट्रैंक्विल, क्वाइट, सीरीन, पीसफुल, सबका मतलब साइनोनिम होता है। पर्यायवाची शब्द आपको बता दिए क्या क्या होता है। स्टिल होता है, ट्रैंक्विल होता है, क्वाइट होता है, सीरीन होता है, पीसफुल होता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है क्वाइट सी नंबर में। इसलिए 38 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। वर्ड सेगमेंट का आपको अर्थ बताना है। तो देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है। आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेज फॉर वेडनेसडे। तो क्या कर रहा है? आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेज फॉर वेडनेसडे। यहाँ जो फॉर वेडनेसडे अंडरलाइन डार्क के रूप में बोल्ड सेगमेंट किया गया, इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका क्या मीनिंग होता है? क्या सेंस होता है इसका? आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेज फॉर वेडनेसडे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कभी भी सर क्या होता है? मंडे, ऑन ट्यूसडे। यहाँ फोर वेडनेसडे दे दिया गया है, क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या हो जाएगा? फोर वाला भाग त्रुटि हो जाएगा। इसके स्थान पर ऑन वेडनेसडे होना चाहिए, ऑन मंडे होना चाहिए, ऑन संडे होना चाहिए, यही ना होता है। जैसे कि दिनों के नाम के पहले हम हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं, इसलिए फोर का प्रयोग क्या हो जाएगा? करना हमको गलत हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर ऑन वेडनेसडेज होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिया गया? कहाँ? फोर वेडनेसडे वाला भाग क्या हो जाएगा? त्रुटि वाला भाग हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट वाला चुनना है तो हमको ऑन वेडनेसडे चुनना पड़ेगा। इसलिए 39 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको करेक्ट आंसर चुनना था, इसलिए 40 का सवाल देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें जो है सही स्पेलिंग हमको चुनना है।
तो कौन सा स्पेलिंग सफिशिएंट का सही स्पेलिंग होता है? सफिशिएंट का सही स्पेलिंग होता है SUFFICIENT होना चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, SUFFICIENT, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही रूप से दिया गया। सफिशिएंट का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते हैं? क्या होता है सफिशिएंट का मतलब? क्या होता है? पर्याप्त होता है। इसलिए 40 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। टू प्रैक्टिस योगा आई यूजुअली वेक अप व्हेन द सन डैश। इसकी प्रैक्टिस योगा करना चाहिए कब? आई यूजुअली वेक अप द व्हेन, जब सन जो है, सूर्य जो है क्या होना चाहिए? सूर्य जो है सेट्स होना चाहिए, डिसअपियर्स होना चाहिए, कवर्स होना चाहिए, राइजेस। जब हम लोग योगा करते हैं तो जो है सूर्य जो है क्या होना चाहिए? उस समय सेट्स हो जाते हैं या फिर अस्त हो जाते हैं या फिर क्या होता है? उदय होता है, जिसको राइजेस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है? क्या होता है? जब सूर्य क्या होता है? राइजेस। जब सूर्य उगता है तब हम लोग क्या करते हैं? योगा करते हैं। टू प्रैक्टिस योगा आई यूजुअली वेक अप व्हेन द सन राइजेस। इसलिए 41 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 42 नंबर में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं उल्टा शब्द या फिर विलोम शब्द भी बोलते हैं। कन्फर्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कन्फर्म क्या है? कन्फर्म एक तरह का वर्ब है। क्या है? कन्फर्म एक तरह का वर्ब है। कन्फर्म का मतलब क्या? पुष्टि करना। क्या होता है? पुष्टि करना। पुष्टि करना का जस्ट हमको अपोजिट बताना है, तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना। मतलब कन्फर्म कोई चीज़ कर दिया मतलब उसको स्वीकार कर दिए। हमको एंटोनियम्स बताना है जिसको रिजेक्ट कर देंगे, अस्वीकार कर देंगे, यही ना होगा। कन्फ्यूज करने, कॉन्ट्राडिक्ट, डिनाई, डिसअलो, जो कि ऑप्शन में दिया गया रिजेक्ट सी नंबर में। इसलिए करेक्ट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपन का मतलब खुला रहना, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, एग्री का मतलब सहमत। लेकिन मेरा सवाल में दिया गया था, क्या दिया था? कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब क्या हो गया? स्वीकार करना। तो हमको एंटोनियम्स पूछ रहा है, उल्टा शब्द पूछ रहा है, तो हम अस्वीकार का आंसर देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, डिना हो जाएगा, डिसॉल्व हो। लेकिन सवाल में दिया गया रिजेक्ट, और एक ही ऑप्शन में ऐसा ही एक वर्ड था जो कि रिजेक्ट दिया गया था, इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 43 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। मतलब जिस प्रकार से हम आपको बताते थे हिंदी में कि बताइए इसका क्या अर्थ निकलता है, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी बताना पड़ेगा आपको कि क्या इसका अर्थ निकलता है। जिस इतना जो सेंटेंस दिया गया है, द पॉइंट एट विच द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट। तो क्या हो जाएगा? द पॉइंट एट विच द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट, मतलब क्षैतिज। क्षैतिज के बारे में हम क्या चीज़ का इस्तेमाल, कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? हॉरिजन। हॉरिजन हो जाएगा, इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओशियन का मतलब महासागर होता है। क्रस्ट का मतलब क्या होता है? क्रस्ट का मतलब भूपट्टी होता है। रेनबो का मतलब इंद्रधनुष होता है। द पॉइंट एट विच द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट के बारे में हम हॉरिजन का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर में है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम और फ्रेज। मतलब इस फ्रेज और आइडियम का मीनिंग बताना है। ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? ब्रेक इन का मतलब अवैध रूप से मकान में घुसना। क्या होता है? इंटर ए बिल्डिंग इलीगली। इलीगली मतलब अवैध रूप से, वैध रूप से नहीं, किसी से पूछताछ भी नहीं किए और क्या किए? उसके मकान में घुस गए। मतलब उसको क्या बोलते हैं? अवैध रूप से किसी के मकान में घुसना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटर ए बिल्डिंग इलीगली, जो कि ऑप्शन में दिया गया इंटर ए बिल्डिंग इलीगली, जो कि ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का। अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न में है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देयर डैश ए बिग पार्क इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देयर के साथ क्या रहेगा प्रयोग है? देयर डैश ए बिग पार्क इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ईज हो जाएगा। बोले सर ईज कैसे होगा? हम देयर के साथ आर पढ़े हैं, आप बता रहे हैं ईज। हम आपको क्या बताते थे? हेल्पिंग में देयर के बाद प्रयोग होने वाला हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर अथवा प्लुरल होता है। बिल्कुल सही। यह अंत में आने वाला नाउन पर निर्भर करता है। इसके अंत में जो आएगा नाउन, तो उस पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। इसलिए ईज का प्रयोग होता है। अंत वाला नाउन क्या? हाउस है। हाउस क्या? सिंगुलर है। इसके अनुसार ही यहाँ क्या हो गया? ईज हो गया। सिंगुलर के लिए सिंगुलर ईज होता है या आर होता है? आप लोग कमेंट में बताए, बोलेंगे सर हाँ ईज होता है। इसलिए हम किसका प्रयोग किया है? ईज के।
निर्भर करता है कि इस नाउन पर। नाउन यदि प्लूरल रहेगा तब हम भर को प्लूरल करेंगे, लेकिन मेरा नाउन ही क्या है, नाउन मेरा सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, इज हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 46 नंबर, सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन। साइनोनिम का मतलब समानार्थी से, एब्रप्टली का साइनोनिम बताइएगा क्या होगा। एब्रप्टली का एंटोनियम साइनोनिम बताना है। साइनोनिम का मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। एब्रप्टली का मतलब क्या होता है, अचानक कोई भी, सडनली जिसको बोलते हैं, सडनली हो गया, एब्रप्टली सडनली हो गया, इंस्टेंसली या फिर रैपिडली जिसको बोलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सडनली, इंस्टेंसली, रैपिडली। इसका साइनोनिम ही बताना है, मतलब इसका सारा मीनिंग सेम हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सडनली का मतलब अचानक हो जाएगा, इसलिए 46 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 47, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा स्पेलिंग इसमें करेक्ट है, मतलब सही है। साइनोक्राइज, साइनोक्राइज का जो है सही स्पेलिंग क्या होता है, तो SYNCHRONIZD होता है, साइनोक्राइज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, SYNCHRONI होना चाहिए, यहाँ ई दे दिया गया है, इसलिए ए गलत हो गया। SYNCHRONIZD जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 47 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट ऑप्शन बताना है। मोस्ट ऑफन आई विश आई डैश हिज लक। मोस्ट ऑफन जो है इच्छा या शक्ति के बारे में जो है, उसके लिए कौन सा हम शब्द का, कौन सा वर्ब का प्रयोग करते हैं, हमेशा क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, हाँ, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर वाज वेयर अथवा सब्जेक्ट प्लस हैड का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट ऑफन आई विश आई हैड हिज लक हो जाएगा, हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, 48 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न में है कि सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन। एंटोनियम्स का मतलब उल्टा शब्द होता है। एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द होता है। एडामेंट का एंटोनियम्स का, एडामेंट का मतलब होता है कठोर, क्या बोलते हैं उसको, कठोर बोलते हैं। एडामेंट का मतलब कठोर होता है, इसका उल्टा बताने तो क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सरल हो जाएगा ना, तो क्या बोलेंगे, एग्रीएबल। अनश्योर मतलब श्योर नहीं है, श्योर रहता तो क्या हो जाता, कठोर हो जाता, लेकिन हमको बोल रहा है यहाँ एंटोनियम्स मतलब अपोजिट बताना है। तो अनश्योर मतलब श्योर रहेगा तो कठोर, अनश्योर रहेगा तो क्या हो जाएगा, सरल जिसको बोलते हैं, यही ना हो जाएगा, कोमल जिसको बोलेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर एग्रीएबल ए नंबर ऑप्शन में दिया गया, इसलिए 49 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्म का मतलब दृढ़ होता है, क्या होता है, फर्म का मतलब दृढ़ होता है, और गिलीबल का मतलब क्या होता है, गिलीबल का मतलब होता है सीधा साधा। अगला प्रश्न है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारे से कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो आज का सेशन का लास्ट सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डैश बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, पीपुल एंड देयर इन्वायरमेंट एंड द बैलेंसेस बिटवीन दीज रिलेशनशिप्स। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इकोलॉजी पारिस्थितिक विज्ञान को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकोलॉजी को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत प्लांट्स और एनिमल के बीच कनेक्शन का ही अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं उसका, यहाँ इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी हम किसका किसका अध्ययन करते हैं, क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, प्लांट, एनिमल, पीपुल और उसके इन्वायरमेंट मतलब उसके वातावरण, और बैलेंस बिटवीन दिस रिलेशन, और उसके रिलेशन के बीच क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसी को हम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन, ये ना हो जाएगा, कनेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, पीपुल एंड देन इन्वायरमेंट एंड द बैलेंसेस बिटवीन दिस रिलेशनशिप्स। कनेक्शन का बोध करते हैं, कनेक्शन का पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है कनेक्शन, प्लांट, एनिमल्स, पीपुल एंड देन इन्वायरमेंट एंड द बैलेंसेस बिटवीन दिस रिलेशनशिप्स। इसलिए 450 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।